हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ लिटिल सडाको। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Okay, so in this chapter we will read a true story about a Japanese girl named Sadako। तो इस चैप्टर में हम एक रियल स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो किसके बारे में है, एक लड़की के बारे में है और उस लड़की का नाम क्या है, सडाको है और वो क्या है, एक जापानीज गर्ल है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग द स्टोरी ऑफ अ लिटिल जापानीज गर्ल नेम्ड सडाको। तो इस मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, हम एक लड़की की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो जापानीज है और उसका नाम क्या है, सडाको। An atom bomb was dropped on her city हिरोशिमा in Japan ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो बेसिकली हुआ क्या था कि वो जहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी, वो जापान में रहती थी और जापान में कौन सी सिटी में रहती थी, हिरोशिमा में रहती थी। और वहाँ पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बॉम्ब गिरा दिए गए थे। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू सडाको। तो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि सडाको के साथ क्या हुआ था। In 1945, Japan and the United States of America were fighting against each other in war। तो बेसिकली 1945 में क्या हुआ था, जापान और यूएसए उन दोनों के बीच में क्या हुई थी, एक वॉर हुई थी, यानी कि एक लड़ाई हुई थी। On 6th August 1945, the United States of America dropped an atom bomb on the city of Hiroshima in Japan। और फिर क्या हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हमारा जो यूएसए था उसने क्या कर दिया था, जापान में एक सिटी है, जापान में एक जगह है जिसका नाम है हिरोशिमा, वहां पे उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया गया था। इट वॉज अ ह्यूज बॉम्ब दैट किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वो बॉम्ब कैसा था, बहुत ही बड़ा था जिसकी वजह से जापान में बहुत सारे लोग मर गए थे। Little Sadako Sasaki was only 2 years old when the bomb was dropped। और जब वो सडाको यानी कि वो जो हमारी लड़की थी वो क्या थी, वो सिर्फ 2 साल की थी जब वहां पे ये बॉम्ब गिरे थे। द बॉम्ब फेल 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। तो वो जहां भी रहती थी उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो बॉम्ब गिरा था। मैनी ऑफ हर नेबर्स वर किल्ड बाय द बॉम्ब। और उसके बहुत सारे जो नेबर्स थे, यानी कि उसके बहुत सारे जो पड़ोसी थे, वो उस बॉम्ब की वजह से मर गए थे। लकीली लिटिल सडाको सर्वाइव्ड। लेकिन सडाको जो है उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गई थी। बट इन नवंबर 1954 व्हेन सडाको वाज 11 इयर्स ओल्ड, लिटिल बम्प्स डेवलप्ड ऑन हर नेक एंड बिहाइंड हर ईयर्स। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, नवंबर में 1954 में जब वो सिर्फ 11 साल की थी तो उसके नेक पे और उसके कानों के पीछे छोटे छोटे जो है वो बम्प्स हो गए थे। मतलब हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे दाने टाइप हो गए थे। पर्पल स्पॉट्स बिगिन टू फॉर्म ऑन हर लेग्स। और उसके पैरों पे क्या होने लग गए थे, पर्पल कलर के छोटे छोटे धब्बे होने लग गए थे। डॉक्टर्स फाउंड दैट सडाको हैड ल्यूकेमिया। डॉक्टर्स को पता चलता है कि सडाको को क्या है, ल्यूकेमिया है। अ टेरिबल डिजीज दैट किल्स मेनी पीपल। ल्यूकेमिया क्या है, एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। मैनी चिल्ड्रन हु वर अफेक्टेड बाय द एटम बॉम्ब वर ऑल्सो फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। और आगे जाके पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहे हैं। और ये ल्यूकेमिया उन बच्चों को किसकी वजह से हो रहा है, उस एटम बॉम्ब की वजह से हो रहा है। ल्यूकेमिया वॉज गिवन द नेम द एटम बॉम्ब डिजीज। तो बेसिकली ये नाम किसकी वजह से, किस मतलब ल्यूकेमिया जो है उसको बाद में क्या नाम दे दिया गया था, एटम बॉम्ब डिजीज। सडाको वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। शी हैड टू स्टे देयर फॉर मेनी मंथ्स। फिर सडाको को क्या कर दिया गया था, एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और वो वहाँ पे बहुत सारे महीने रुकी थी। हर मदर सेड सडाको वी जापानीज बिलीव दैट क्रेन्स कैन लिव अप टू 1000 ईयर्स। तो उसकी मम्मा जो होती हैं, सडाको की मम्मा जो होती हैं, वो उसको क्या बोलती हैं कि सडाको, हम जापानीज में ऐसा बिलीव करते हैं कि क्रेन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहती हैं। एंड इफ़ यू फोल्ड 1000 ओरिगेमी क्रेन्स योर विश विल बी फुलफिल्ड। और उसकी मम्मा उसे कहती है कि अगर तुम बहुत सारी ओरिगेमी क्रेन्स, ओरिगेमी क्या होता है, बेसिकली एक पेपर होता है और क्रेन क्या होती है, एक बर्ड होती है। तो उसकी मम्मा उसे बोलती है कि अगर तुम बहुत सारी ओरिगेमी क्रेन्स बना दोगी तो तुम्हारी जो भी विश है वो पूरी
होगी। सडाको सेड, इज दैट ट्रू मम्मा? तो सडाको अपनी मम्मा से बोलती है, क्या मम्मा ये सच है? हर मदर रिप्लाइड, इट इज ट्रू डियर। और उसकी मम्मा उसे रिप्लाई करती है, हाँ ये सच है। आई शैल ब्रिंग पेपर फॉर यू टुमारो, उसकी मम्मा उसे बोलती है कि कल मैं तुम्हारे लिए पेपर लेके आऊंगी। फ्रॉम देन ऑन सडाको स्पेंड ऑल हर टाइम मेकिंग ओरिगेमी क्रेन्स, और फिर उसके बाद सडाको जो है वो अपना पूरा टाइम किस चीज में बिताती है? ओरिगेमी क्रेन्स बनाने में। शी सेड टू हर क्रेन्स, आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स एंड यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो अपनी क्रेन्स को बनाते बनाते क्या बोलती है कि मैं तुम्हारे विंग्स पे, यानी कि मैं तुम्हारे पंखों पे क्या लिखूंगी? पीस लिखूंगी, और तुम क्या करना? पूरे वर्ल्ड में उड़ना। When she had made 644 origami cranes, she became very sick and weak. तो वो कितनी क्रेन्स बना लेती है? टोटल 644 क्रेन्स बना लेती है। और तब क्या हो जाती है? उसकी तबीयत बाद में बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। शी कुड नॉट मेक एनी मोर क्रेन्स, उसके बाद वो और क्रेन्स नहीं बना पाती। हर फ्रेंड्स एंड फैमिली सेड, डियर सडाको डोंट वरी, वी विल मेक द रिमेनिंग क्रेन्स फॉर यू। और उसके जो भी दोस्त होते हैं, उसके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए और क्रेन्स बना देंगे। दे tried to help her by making the remaining cranes, but Sadako died in October 1955. उसके जो दोस्त होते हैं, उसके जो नेबर्स होते हैं, वो उसकी मदद करते हैं कि वो उसके लिए क्रेन्स बनाए, लेकिन उससे पहले ही यानी कि अक्टूबर 1955 में वो मर जाती है। तब वो कितने साल की होती है? वो 12 साल की होती है। आफ्टर हर डेथ सडाको स्कूलमेट्स बिगिन टू मेक पेपर क्रेन्स, और जब वो मर जाती है तो उसके जो स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वो भी पेपर क्रेन्स बनाना शुरू कर देते हैं। दे सेड वी वांट टू रिमेंबर सडाको फॉर एवर, वो कहते हैं कि हम सडाको को हमेशा ही याद रखना चाहते हैं। दे रॉट, वो लिखते हैं, लेटर्स टू अदर जापानीज स्कूल चिल्ड्रन एंड कलेक्टेड मनी। वो लेटर लिखते हैं बाकी जापानीज स्कूलों के बच्चों को, और क्या करते हैं? पैसे इकट्ठे करते हैं। लेट अस बिल्ड अ मोन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ आवर बिलव्ड सडाको एंड ऑल द चिल्ड्रन हु डाइड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक बॉम्ब और फ्रॉम इट्स अफेक्ट्स। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि हम सडाको की याद में एक क्या करेंगे? एक मोन्यूमेंट बनाएंगे, यानी कि एक बिल्डिंग सी या एक कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, और सारे उन बच्चों के लिए भी बनाएंगे जो उस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से या उस बॉम्ब की इफेक्ट्स की वजह से, उसकी वजह से जो बच्चे मर गए हैं। लेट अस कॉल्ड इट चिल्ड्रंस पीस मोन्यूमेंट, दे सेड। और फिर वो बच्चे कहते हैं कि जो भी हम ये मोन्यूमेंट बनाएंगे या जो भी हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, उस बिल्डिंग का हम नाम क्या रखेंगे? चिल्ड्रंस पीस मोन्यूमेंट। On 5th May 1958, the Japanese Children's Day, और अब 5th May 1958 को क्या होता है? जापानीज चिल्ड्रंस डे होता है। अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ सडाको सासाकी होल्डिंग अ वायर क्रेन हाई अबव हर हेड वाज सेट अप इन हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। अब बेसिकली क्या होता है? इस दिन हिरोशिमा में एक पार्क होता है जिसका नाम होता है हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। वहाँ पे वो एक ब्रोंज का स्टैचू बनाते हैं, जिसमें उसने क्या पकड़ रखी होती है? ऊपर एक ब्रोंज की एक वायर से बनी हुई बेसिकली क्रेन पकड़ रखी होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दिस स्टैचू रिमाइंड्स अस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु डाइड इन द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग। और ये बच्चे बोलते हैं कि इस स्टैचू से हमेशा हमें क्या याद आएगा? वो सारे बच्चे याद आएंगे जो इस बॉम्ब की वजह से मर गए हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर कार्व्ड ऑन द ब्लैक मार्बल स्लैब बिलो द मोनूमेंट। इस मोनूमेंट के नीचे ये आप एक स्लैब देख रहे हो, इस स्लैब पे ये लाइंस लिखते हैं, दिस इज आवर क्राई, दिस इज आवर प्रेयर फॉर बिल्डिंग पीस इन द वर्ल्ड। तो इस पे बेसिकली वो बच्चे ये लिखते हैं कि ये हमारी प्रेयर है, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है सबसे कि पूरी दुनिया में क्या हो? पीस हो, शांति हो। These lines talk of hope and a bright future for all the children in the world. ये लाइंस क्या दिखाती हैं? कि आगे जाके शांति हो, सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर हो पूरे वर्ल्ड में। Even today many children from all over the world send handmade paper cranes that are placed on the foot of the statue. और बोला जाता है कि आज भी बहुत सारे बच्चे पूरी दुनिया से अपने हाथों से वो पेपर की क्रेन बना के जो है वो भेजते हैं, और वो सारी क्रेन्स कहाँ रखी जाती हैं? स्टैचू के फुट पे, यानी कि स्टैचू के नीचे वो सारी क्रेन्स रखी
जाती हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी एक स्टोरी एक जापानीज गर्ल के बारे में। और बच्चों ये एक रियल स्टोरी है, वो यानी कि ये सब सच में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।